मैं जैन समस्तीपुर। साथियों, कल 27/7/2025 तक सक्षमता चतुर्थ और पंचम की फॉर्म भरने की आखिरी तिथि। साथियों, आज अभी तक सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा सक्षमता फॉर्म भरने की तिथि विस्तारित नहीं की गई है। शायद अब विस्तारित करने की कोई उम्मीद नहीं। इसे हम इस तरह कह सकते हैं, इति श्री सक्षमता परीक्षा पंचमो अध्याय समाप्त। सक्षमता रूपी प्रहार के समस्त चरणों का इति श्री दिनांक 27/7/2025 को हो गया। अब साथियों, फॉर्म भरने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि सरकार निकाल सकती है। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से कि सक्षमता प्रथम और द्वितीय का जब फॉर्म भराया था और विशिष्ट शिक्षक जब बने थे, तो उस समय में प्रथम और द्वितीय में जब फॉर्म भराया तो हमारे शिक्षक जो नियोजित शिक्षक थे उन्होंने फॉर्म भरा, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों बनने से क्या फायदा था, नहीं था, वो नियमावली की ही देखे थे और प्रैक्टिकली वो नहीं जान पाए थे कि जो उसमें क्या है नहीं है। परंतु अब साथियों, 7 महीना बीत जाने के बाद भी सक्षमता में विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद हमें क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये तो अब क्लियर हो गया, आईने की तरह झलक रहा है। जो क्या है सक्षमता पास करके विशिष्ट बनने में और नियोजित शिक्षक बनने में, यानी कहने का मतलब नियमावली 2020 और विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 में क्या अंतर है और नहीं अंतर है, वो तो स्पष्ट हो गया। तो मैं गुजारिश करूंगा उन सभी नियोजित शिक्षकों से, अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि साथियों, जो व्यक्ति अगर चतुर्थ और पंचम में अगर किसी के दबाव में आकर कहा सुनी कहकर इधर उधर कहकर भी अगर लोग फॉर्म भर दिए हों तो वो फॉर्म भरने के बावजूद भी परीक्षा देने नहीं जाए। ये मेरा एक अपील है, अनुरोध है। वैसे अपने मन के मर्जी सभी का है, मन के मालिक है, उनकी जो मन में उद्गार आवे, विचार आवे, उसके लिए वे स्वतंत्र हैं, किसी के दबाव की बात नहीं है। साथियों, दूसरी तरफ अभी वर्तमान में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक खबर चल रही है 1-2 दिनों से, ओपीएस ओल्ड पेंशन योजना, और यह खबर उत्तर प्रदेश सरकार की है। जो शिक्षा विभाग में उस समय में जो शिक्षा मित्रों की बहाली हुई थी, उनको भी ओपीएस के लाभ ओल्ड पेंशन योजना यानी पुरानी पेंशन योजना से समाहित करने की योजना देने की चर्चा चल रही है। हो सकता है कि अगर एक प्रदेश में यह लागू हो रहा है तो बिहार में भी यह लागू हो सके। वैसे पिछले वर्ष ही बिहार के कुछ कर्मियों की विभाग के शिक्षाकर्मी या एवं अन्य विभाग के कर्मियों से ओपीएस के संबंध में विचार मांगा गया था। जो आप ओपीएस से लाभान्वित होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, अगर होना चाहते हैं तो अपना विवरणी दें। विज्ञापन संख्या के अनुसार ये ओपीएस लागू करने की स्कीम जो है सो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा है। हो सकता है बिहार में भी ये आए, चुनावी वर्ष है, इसमें तो कहना कुछ भी असंभव है। ये असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, जो नहीं भी होने वाला है उसको भी संभव कर दिया जा सकता है। साथियों, अब तो स्थिति स्पष्ट है, एकदम झलक रही है कि जो नियोजित रहने में हमें क्या फायदा है और विशिष्ट बन के रहने में हमें क्या फायदा या नुकसान है। ये अब हम शिक्षकों पर, नियोजित शिक्षकों पे छोड़ा जाए, वे अपने विवेक से, बुद्धि से अपना काम लें।
साथियों, आज 9 जुलाई 2025 को जो पूर्ण वेतनमान 410 स्केल जो सरकार के द्वारा चुराया गई थी, उस पे प्रदीप कुमार जी के द्वारा, मधुबनी खजौगी के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका पर आज सुनवाई होने वाली थी। परंतु याचिकाकर्ता के वकील अधिवक्ता महोदय की मां की तबीयत खराब हो जाने के कारण आज सुनवाई नहीं हो पाया। वे मानसिक रूप से तैयार नहीं थे जिससे वे बहस कर पाते, तो न्यायाधीश महोदय के द्वारा उस केस को अगले माह यानी अगले माह 25/8/2025 की सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। और हम लोग ईश्वर से कामना करें कि यह केस या मुकदमा हम लोगों के पक्ष में आए, जिससे हमें पूर्ण वेतनमान और पूर्ण स्केल की प्राप्ति हो सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों। जय नियोजित, जय नियोजित, जय बिहार।